अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज छोटी सी वीडियो आपको एक नए कारोबार के मुतालिक बताना था। आज से 3-4 साल पहले मैंने जो पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया था वो था लार्वा फार्मिंग। लार्वा फार्मिंग की पहली ट्रेनिंग और इसकी इंट्रोडक्शन पहली दफ़ा मैंने ही पाकिस्तान में कराई थी। दरमियान में हम फिर बायोफ्लाक दूसरे तीसरे और टॉपिक से काफ़ी सारी वीडियो डाली, लेकिन लार्वा फार्मिंग पे दोबारा हम वीडियो नहीं डाल पाए। लेकिन अब एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई है। एक बड़ी फैक्ट्री जो कि बूरेवाला डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में लगी है, वो है मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। वो जो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है उसका जो बाकी वेस्ट है वो क्या है, यानी लस्सी। तो अगर आप दूध में से फ़ैट निकाल लें तो बेसिकली ये स्किम मिल्क, या आप यूँ कह लें कि अगर उसको फर्मेंट करके निकाला है आपने चीज़ वगैरह, तो फिर बाकी जो बचता है उसको लस्सी कहते हैं। इस फैक्ट्री ने मेरे से रब्ता किया है और उन्होंने कहा है जी कि आप लार्वा फार्मिंग पे काम कर रहे थे, तो अगर कोई इस इलाके का यानी जनूबी पंजाब का कोई बंदा अगर ये कारोबार करना चाहे तो हम उसको ये लस्सी जो है वो सिर्फ ₹1 किलो के हिसाब से दे सकते हैं। अब तकरीबन 10,000 लीटर डेली लस्सी पैदा हो रही है। आपको पता है कि अगर आप गोबर के ऊपर लस्सी डाल दें या दूध या दही डाल दें तो उसमें बहुत जल्दी मैगट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं, यानी लार्वा बन जाता है। मक्खी उसके ऊपर बैठती है, अंडे देती है। आपको पता है कि एक मक्खी एक दिन में 660 अंडे देती है। तो जब सैकड़ों मक्खियाँ वहाँ बैठेंगी तो हज़ारों लार्वा 1 किलो में से आपके पैदा हो सकते हैं। यानी 1 किलो गोबर और अगर आधा किलो लस्सी हो तो उसमें से ये लार्वा सैकड़ों हज़ारों पैदा हो सकते हैं। अब ये एक ज़बरदस्त बिज़नेस है उन लोगों के लिए जिनके पास सरमाया कम है और वो अपने घर के करीब कोई इस तरह का बिज़नेस चाहते हैं। अगर आप के पास थोड़ी बहुत जगह है जहाँ पे फ़र्ज़ करें कि 2 कनाल या 4 कनाल जगह है, तो उसके ऊपर अगर ये गोबर और लस्सी का मिक्सचर बना के डाल दिया जाए तो उसमें प्रोटीन खुद ब खुद पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अब ये जो प्रोटीन पैदा होगी इसको आपकी मुर्गियाँ खा लेंगी और गोश्त भी बन जाएगा और अंडे भी देंगी। ये एक ऑर्गेनिक तरीका होगा मुर्गियाँ पालने का। इसके साथ थोड़ा बहुत अगर आपको ज़रूरत होगी तो वो होगी लूसन के चारे की, और इस तरीके से आप मुफ्त में तकरीबन मुर्गियाँ पाल के डेली आमदन ले सकते हैं, क्योंकि मुर्गी तो रोज़ाना अंडा देती है और अंडा सेल करना तो मेरा ये ख्याल है कि कोई काम नहीं है। आसानी से एडवांस बुकिंग हो जाती है अंडे की, क्योंकि हर घर में अंडे की सुबह ज़रूरत पड़ती है नाश्ते में। अब ये जो काम है इसके लिए अगर आप चाहें तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं आपका उनके साथ एग्रीमेंट करवा सकता हूँ और एक मॉडल आपको दे सकता हूँ कि आप कितनी जगह पे लूसन लगाएंगे और कितनी जगह पे आप गोबर और ये लस्सी का मिक्सचर जो है ये डालेंगे, और इस तरीके से आप एक अच्छा रोज़गार बना सकते हैं। अब ये जो लार्वा और गोबर का मिक्सचर है, तो क्या इसकी सफाई करनी होगी या कुछ और, यानी जब ये कीड़े बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे तो इसकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो तो डाउन हो जाएगी। तो क्या ये फिर वेस्ट हो जाएगा? नहीं, ये वेस्ट नहीं होगा। आप इसको एज ए फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब दूसरा एक और बिज़नेस भी है जो इस लस्सी पे किया जा सकता है, वो है काफ फार्मिंग या बछड़ा फार्मिंग। आपको मालूम है कि मैं कुछ अर्सा पहले, आज से कोई 7-8 साल पहले, मैंने कुछ लोगों को ये बछड़ा फार्मिंग करवाई थी। हमारी आर्मी जो है और दूसरे जो फार्मर हैं, बड़े बड़े डेयरी फार्म बने हुए, वहाँ से बछड़ा 1 हफ्ते का बछड़ा आपको 10-11 हज़ार का, 12 हज़ार का मिल जाता है, और अगर फ्रीजियन है तो वो 15 हज़ार का मिल जाता है। अब ये जो बछड़े हैं इनका प्रॉब्लम क्या होता है कि इनको दूध पिलाना मुश्किल होता है, क्योंकि दूध महंगा होता है और लोग इनको सेल कर देते हैं कि ये नुकसान है। लेकिन अगर आपको
वो दूध या लस्सी 1 रुपये किलो या 1 रुपये लीटर मिल रही है, तो फिर ये काम बहुत फिजिबल हो जाता है। आप 100-200 बछड़ा रख सकते हैं और उसको इस लस्सी पे पाल सकते हैं। लस्सी में वाटर कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, फैट कंटेंट्स कम होते हैं, और इसी तरीके से इसमें कुछ प्रोटीन भी रह जाती है। बाकी प्रोटीन अगर फैक्ट्री निकाल भी ले तो कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ प्रोटीन और थोड़ी बहुत फैट, यानी कोई 0.7 से 1% फैट इसमें रह जाती है, और हमारे बछड़ों को इतनी ही ज़रूरत होती है। इससे ज़्यादा फैट का अगर आप दूध देते हैं तो कई दफ़ा उनको बदहज़मी हो जाती है। यानी इसीलिए गाय का दूध बेहतर समझा जाता है कि उसमें फ़ैट कंटेंट्स कम होते हैं। भैंस का दूध जो है वो बछड़े आम तौर पे हज़म नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग जो ये इसको पालते हैं बछड़ों को, वो भैंस के दूध में फिर पानी मिला देते हैं ताकि उसको पतला किया जा सके। अब ये जो दूध है फर्मेंटेड, ये थोड़ा सा ज़रा लस्सी थोड़ी सी खट्टी होती है, तो शुरू में आपको कोई 3 से 4 दिन तो प्रॉब्लम होगी कि बछड़ा पिएगा नहीं, लेकिन उसके बाद वो उसका आदी हो जाता है, जैसा कि इंसान आदी हो जाता है। और हमारे गांव की 70% आबादी जो है वो देहात में रहती है। उनसे पूछें कि क्या वो इस खट्टी लस्सी को नहीं पी सकते, उनका टेस्ट बन चुका है, वो चाय से ज़्यादा इस लस्सी को पीते हैं। आल दो के बाद में सोए रहते हैं, लेकिन यह है कि उनकी एक डाइट का हिस्सा है। तो ये 2 बिज़नेस ऐसे हैं जो कि अब बहुत ज़्यादा वाइबल हैं। अगर आप में से कोई बंदा ये काम करना चाहे तो मेरे इन दिए गए नंबरों पे जो ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन नंबरों पे मेरे से या मेरे असिस्टेंट से रब्ता कर सकता है। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।